हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या कहा है कि हमारे पास दो सर्कल है, जिसमें एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और दोनों के दोनों सर्कल जो है 2 पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को कट करते हैं। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक तो ये बड़े वाला सर्कल ले लिया जिसका रेडियस क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, एक छोटे वाला सर्कल ले लिया जिसका रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। दोनों के दोनों ए और बी पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। साथ में क्या कहा है कि सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले सर्कल का जो सेंटर है ओ है और छोटे वाले सर्कल का सेंटर क्या है पी। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, लिख लिया हमने। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। तो इन दोनों सर्कल की जो कॉमन कोड है उसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब कॉमन कोड कहां है, ये रही। जो भी हमारे कॉमन पॉइंट है उन कॉमन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी, कॉमन कोड होगी। तो हमें ए बी की लेंथ यहां पे फाइंड आउट करनी है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है वो लिखेंगे बच्चों। गिवन के अंदर लिखेंगे हम रेडियाई ऑफ टू सर्कल, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स क्या है 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या है, ओपी इक्वल टू हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ये चीज हमें गिवन थी। अब हमें क्या करना है, यहां पे ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ए बी की लेंथ हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं एक बार। टू फाइंड लेंथ ऑफ ए बी हमें ये निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करूंगा, मुझे यहां पे दो ट्रायंगल नजर आ रही है, एक तो ऊपर ए ओ पी ट्रायंगल, दूसरी मुझे नजर आ रही है बी ओ पी ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलते हैं, कुछ ना कुछ निकल के आएगा। सबसे पहले लेते हैं हम इन ट्रायंगल ए ओ पी, ऊपर वाली ट्रायंगल ले लेते हैं ए ओ पी। इसमें देखो ध्यान से बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो बड़ी वाली साइड कौन सी है 5, 5, 3 और 4 का क्या बनता है, ट्रिपलेट भी बनता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम क्या करेंगे, एओ का स्क्वायर या फिर ओ ए का स्क्वायर इक्वल मान लेते हैं हम किसके, एपी स्क्वायर प्लस में ओपी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ओ ए कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। एपी कितना बच्चों 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर। और ओपी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं बात करूं तो 25 इक्वल टू राइट हैंड साइड भी कितना आ गया 25। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ओ पी जो है वो पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम हमारी, कि जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये चीज आ गई यहां पे। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके सामने वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। यही तो हुआ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस थ्योरम के उल्टे से हम कह सकते हैं कि एंगल एपीओ, ये वाला एंगल जो होगा एंगल एपीओ वो हमारा 90 डिग्री के इक्वल होगा। निकल के आ गया बच्चों। सिमिलरली अगर मैं नीचे वाली ट्रायंगल की बात करूं ओबीपी, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल ओबीपी, इसके अंदर भी क्या हो जाएगा बच्चों, सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो बीपीओ नीचे वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां पे एंगल बीपीओ ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब करना क्या है हमें, यहां पे ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेना है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं।
तो ऐड करेंगे तो यहां पे क्या हो गया बच्चों, एंगल ए पी ओ प्लस में एंगल बी पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री प्लस में 90 डिग्री। इससे क्या निकल के आया हमारे पास, एंगल ए पी ओ प्लस में एंगल बी पी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। अब भाई दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तभी तो स्ट्रेट लाइन फिर 180 डिग्री एंगल होता है। तो मतलब ए पी बी क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, और इसको हम स्ट्रेट लाइन कैसे कर सकते हैं, ए बी के इक्वल लेके आके, मतलब ये पॉइंट हमारा यहां पे लाई करता होगा, तभी हम कह सकते हैं कि ए पी बी इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, सो ए पी बी इज ए स्ट्रेट लाइन। समझ में आई बात, दोबारा समझा देता हूं। एंगल ए पी ओ और एंगल बी पी ओ, इन दोनों एंगल का सम कितना निकला, 180 डिग्री। और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री कब होगा बच्चों, जब हमारी एपीबी एक स्ट्रेट लाइन होगी। और स्ट्रेट लाइन कहां है, यहां पे ए बी के इक्वल। तो ये हमारी किसके इक्वल आ गई, यहां पे देख लो ध्यान से, ए पी बी या फिर एंगल ए पी बी इक्वल टू किसके हो गया, हमारा ए बी के। और ए बी का सम हमारे किसके इक्वल है, एपी प्लस पीबी के। एपीबी किसके इक्वल है, एपी प्लस पीबी। ये 3 है तो ये भी कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो हमारा ए बी इक्वल टू किसके आ गया, 3 प्लस 3, मतलब ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। समझ में आई बात, क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहां पे घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या बताया है कि एपीबी एंगल का सम 180 डिग्री है, तो इसका मतलब एपीबी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और इसको स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो हमारा पी पॉइंट कहां पे आ जाएगा, एम पे। तो हमारी लाइन क्या बन जाएगी, ए बी। तो ए बी की लेंथ हमारी कैसे निकलेगी, एपी प्लस पीबी से। तो वो कितनी निकल के आ गई, 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, इफ 2 इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। यहां पे क्या कहा है, किसी सर्कल की 2 इक्वल कोड अगर सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती है, मतलब कट करती हैं, then prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए कोड के सेगमेंट को अगर हम देखें तो वो दूसरी कोड के सेगमेंट के इक्वल आना चाहिए। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहां पे सेगमेंट का मतलब क्या है और कोड का मतलब क्या है। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसके अंदर एक कोड ड्रॉ कर ली मैंने ए बी, दूसरी सेम लेंथ की कोड ड्रॉ कर ली सी डी। अब इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों कोड ई पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहां पे हमारे पास सेगमेंट क्या हुआ, बड़े वाला सेगमेंट क्या हो गया, सीई। दूसरी कोड का बड़ा सेगमेंट क्या हो गया, एई। तो एई हमें सीई के इक्वल दिखाना है, और छोटे वाला यहां पे सेगमेंट क्या है, ईडी, और यहां पे बीई। इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन आ गया समझ में। अब सबसे पहले देखो गिवन क्या है। क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है हमारे पास, ए बी और सी डी इक्वल कोड दे रखे हैं। तो यहां पे लिख देंगे ए बी एंड सी डी आर इक्वल कोड। जो भी चीज गिवन होती है उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, टू प्रूव। क्या चीज प्रूव करनी है बच्चों, कोई भी थ्योरम वाला क्वेश्चन है, ये काम आप जरूर करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे। कुछ टीचर्स डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा देते हैं, वो गलत होता है। अब टू प्रूव में हमें क्या करना है, सेगमेंट्स को इक्वल दिखाना है। तो बड़े वाला सेगमेंट क्या है, एई। तो हमें एई को सीई के इक्वल दिखाना है, एंड बीई को डीई के इक्वल दिखाना है। अब यहां पे इस चीज को प्रूव करने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये हमारा सेंटर हो गया ओ, इससे हमने 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। एक तो ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ए बी कोड के ऊपर, ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने सी डी कोड के ऊपर। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी है यहां पे। तो कंस्ट्रक्शन क्या है वो जरूर हम यहां पे लिखेंगे, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ठीक है, उसके बाद हमें ओ से ई को ज्वाइन करना है, तो यहां पे वो भी लिख देंगे, ज्वाइन ओ ई। अब आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सबसे अच्छा सवाल तो यही है।
बच्चे याद कर लेते हैं इन चीजों को कि हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। अब अगर मान लो आपके पास ये कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन ना हो, जो कि मैंने ऑरेंज कलर से दिखा रखा है, तो अब माइंड में सोचो कि ओनली कोड से क्या हम कुछ यहां पे निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो हमें यहीं से पता लग जाता है कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ हमें छेड़खानी या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब जुगाड़ लगाने से यहां पे क्या बेनिफिट मिलेगा? हमारे पास दो ट्रायंगल बन के आ गई बच्चों, एक ये वाली ट्रायंगल, एक ये वाली ट्रायंगल। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा, तो बाय सीपीसीटी से हम इनकी साइड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं इन दोनों को इक्वल प्रूव करने में। अब देखो कैसे करेंगे, यहां पे इसका सॉल्यूशन देख लो, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल कौन सी बन रही है? AME, और दूसरी ट्रायंगल बन रही है ONE। तो हम इन्हीं का यूज कर लेते हैं, इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ध्यान से देखना बच्चों, जो OM होगा हमारा, वो ON के इक्वल होगा या नहीं होगा? सेंटर से इक्वल कोड के ऊपर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, तो उन दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? OM इज इक्वल टू होगा ON के। रीजन भी लिखेंगे, इक्वल कोड आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। बस ये रीजन लिख दिया हमने कि सेंटर से इक्वल कोड पे जो परपेंडिकुलर है या इक्वल लेंथ है या इक्वल डिस्टेंस है, वो हमेशा क्या होंगे? हमारे इक्वल ही होंगे। ये हमने यहां पे राइट डाउन कर दिया। दूसरी बात करें, यहां पे OE जो साइड है बच्चों, ऊपर वाली ट्रायंगल में भी नीचे वाली में भी, दोनों में कॉमन है, तो हम यहां पे लिख देंगे OE इक्वल टू OE। रीजन क्या हो जाएगा? यहां पे कॉमन, ये लिख दिया हमने। यहां पे ध्यान से देखो, ये अंदर वाला ये एंगल और ये एंगल, एंगल M और एंगल N 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। तो यहां पे एंगल OME इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ONC के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, ये लेंथ इक्वल आ गई, ये इक्वल आ गई, ये हमारा 90 डिग्री है। तो यहां पे RHS से क्या हो गया? दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे क्या लिखेंगे? सो बाय RHS ट्रायंगल OME कॉन्ग्रुएंट है हमारी किसके? ट्रायंगल ONE के। इसका मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की सारी साइड और सारे के सारे एंगल सीपीसीटी से इक्वल है। ये चीज हमने यहां पे निकाल ली। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड की EM की और इसकी EN की, तो ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी बाय सीपीसीटी। तो यहां पे लिख देंगे सो बाय सीपीसीटी क्या हो गया हमारा? EM इक्वल टू EN। इसको हम मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका यूटिलाइज देखना कहां पे होगा हमारा। AB इक्वल टू हमें CD के इक्वल दे रखी है, जो AB है वो हमें CD के इक्वल गिवन है। तो यहां पे लिख लेंगे हम AB इक्वल टू CD हमें गिवन है। जो भी गिवन होता है उसका जरूर यूज होता है थ्योरम में। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों का हाफ कर लेता हूं। तो हाफ करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ AB इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा मुझे? हाफ ऑफ CD। दोनों तरफ हाफ कर लिया मैंने। AB का हाफ करता हूं तो कहां पे पहुंचूंगा मैं? M पॉइंट पे। और यहां पे CD का हाफ करूंगा तो कहां पे पहुंचूंगा? N पॉइंट पे। तो AB का हाफ किसके इक्वल होगा? AM के। और CD का हाफ किसके इक्वल होगा? CN के। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं अब? AM इज इक्वल टू किसके हो गया? CN। इक्वेशन नंबर 2। AM किसके इक्वल आ गया मेरा? CN के। क्योंकि सेंटर से हम कोड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये हमारा AM इक्वल टू CN हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखते हैं भाई क्या निकल के आता है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। तो यहां पे क्या हो जाएगा? AM में हमने EM ऐड कर दिया और इधर हम CN में हम किसको ऐड कर देंगे? EN को ऐड कर देंगे। अब ध्यान से देखो, AM में अगर मैं EM को ऐड करता हूं तो क्या आ गया मेरे पास? AE आ गया। इधर CN में अगर मैं NE या EN ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आ गया? CE आ गया। यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी। ध्यान से देखो भाई,
ये चीज प्रूव करनी थी ना, ए इज इक्वल टू सी के। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया, अब दूसरा भी प्रूव करके दिखा देते हैं, बी इक्वल टू डी को। या तो यहां पे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें दोनों के दोनों सेगमेंट्स को इक्वल दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखो, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, ये हमारा गिवन है, लिख लिया। इन दोनों के अंदर से ए बी और सी डी में से मैं क्या करता हूं, ए ई को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट ए ई फ्रॉम बोथ साइड, ए ई फ्रॉम बोथ साइड। ध्यान से देखना, इधर से मैं क्या करता हूं, ए बी में से ए ई सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सी डी में से भी मैंने क्या कर दिया बच्चों, ए ई सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेम चीज दोनों साइड से मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। अब ध्यान से देखना, यहां पे ए बी में से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया, ए ई। इसमें से ऊपर वाला ए ई सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो किसके इक्वल आ गया, बी ई के। इधर आ जाओ, सी डी में से ए ई तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बट ए ई किसके इक्वल है, सी के। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, सी डी माइनस सी ई लिख सकता हूं। रीजन क्या है, ए ई इक्वल टू सी ई है, तो ए ई की जगह मैंने सी ई लिख लिया। तो यहां पे क्या निकल के आ गया मेरा, बी ई इक्वल टू सी डी में से अगर बच्चों मैं सी ई सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, डी ई बच जाएगा। यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही स्टेटमेंट है, अगर आपके पास बच्चों दो इक्वल कोर्स हैं और दोनों की दोनों सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, जिसके अंदर एक कोड ड्रॉ कर ली बच्चों ए बी, दूसरी कोड ड्रॉ कर ली मैंने सी डी, दोनों की दोनों हमारी ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। देन प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। अब क्या करना है, हमें सेंटर से पास होती हुई लाइन हमने एक ड्रॉ करनी है, जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो। अब इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ई, तो यहां से पास होती हुई और सेंटर से पास होती हुई हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, पी क्यू लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहां से हमें बताना है कि जो हमारी कोड के साथ ये लाइन एंगल बनाएगी, कौन सा एंगल, एल एम ओ, सॉरी एल ई ओ, ये वाला एंगल, और यहां पे हमारा बन रहा है कौन सा, ओ ई एम, ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे, ये चीज हमें प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखना बस। सबसे पहले देखो बच्चों, गिवन क्या है। गिवन के अंदर हमें दे रखा है ए बी एंड सी डी आर इक्वल कोड, इक्वल कोड। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ये हमारे एंगल बने हुए हैं इंटरसेक्शन लाइन के साथ कोड के, ये इक्वल है। तो हमें यहां पे एल ई ओ, एंगल एल ई ओ इक्वल प्रूव करना है किसके बच्चों, एम ई ओ के। तो एंगल एम ई ओ के इक्वल प्रूव करना है। अब ध्यान से देखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में था, हमारे पास दो इक्वल कोड थी, उनसे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा था, तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी थी। तो सिमिलरली यहां पे भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, कौन सी वाली, जो हमारी ये लाइन है, इस सेंटर से हम इन कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, OL और OM। बस यही कंस्ट्रक्शन करनी है हमने। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहां पे ड्रॉ OL परपेंडिकुलर ऑन AB एंड OM परपेंडिकुलर ऑन CD। दोनों कोड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और साथ में हम क्या करेंगे, OE को ज्वाइन कर लेंगे, लास्ट में लिख देंगे ज्वाइन OE। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गया। अब इसके प्रूफ को देख लो। प्रूफ बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है इसका। हम क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास दो ट्रायंगल बन के आ गई, एक ऊपर वाली ट्रायंगल, दूसरी नीचे वाली ट्रायंगल। दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव किया था। तो यहां पे लेके चलेंगे इन ट्रायंगल OLE एंड ट्रायंगल OME। इन दोनों के अंदर ध्यान से देखना बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, OL इज इक्वल टू OM। सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, OL और OM दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल कोड पे, इक्वल डिस्टेंस यहां पे शो करेंगे। तो रीजन भी क्या लिख देंगे हम, इक्वल कोड्स आर
equal chords are at equal distance from center. ठीक है, हो गया भाई। OL इक्वल टू OM होगा, सेंटर से इक्वल कोड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए हैं दोनों की लेंथ हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। उसके बाद बच्चों हमारा जो OE है वो हमारा कॉमन है, तो यहां पे OE इक्वल टू OE लिख देंगे, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो ये हमने यहां पे यूज कर लिया। नेक्स्ट OL और OM परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, तो एंगल L इक्वल टू किसके होगा, एंगल M के होगा, और ये दोनों क्या होंगे 90 डिग्री। सो बाय RHS क्या हो गया, ट्रायंगल OLE कॉन्ग्रेंट हो गया हमारा किसके, ट्रायंगल OME के। कॉन्ग्रेंट से क्या मतलब निकलता है बच्चों हमारा, कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होने से क्या हो गया, कि दोनों ट्रायंगल्स की आपस में सारी की सारी साइड्स और सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब ऊपर वाली ट्रायंगल नीचे वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला जो एंगल है वो ऊपर वाली ट्रायंगल में है, ये नीचे वाला एंगल नीचे वाली ट्रायंगल में है। कॉन्ग्रेंट से हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल लिख सकते हैं बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, सो बाय CPCT क्या हो गया, हमारा एंगल LEO इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल MEO के। हैंस प्रूव्ड। यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या गिवन है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O एट A, B, C and D, देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। यहां पे क्या कहा है, हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं बच्चों। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो। अब यहां पे सेंटर हमारा क्या है, O को सेंटर मानते हुए एक तो हमने छोटा सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक बड़े वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसमें से एक लाइन इस प्रकार से पास होती है कि जो इन दोनों सर्कल्स को A, B और C, D पॉइंट पे कट करती है। तो हमें क्या दिखाना है कि जो ये AB पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन CD के इक्वल होगा, ये हमें यहां पे शो करना है। तो सबसे पहले बच्चों गिवन क्या है वो दिखेंगे। गिवन के अंदर क्या है, जो AD लाइन है, AD intersect two circles at A, B, C and D। इन चारों पॉइंट पे कट कर रही है। और क्या है हमारा, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो लिख लेंगे O इज सेंटर ऑफ सर्कल। जो भी चीज गिवन हो आपको नजर आए वो आपको गिवन में लिख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, टू प्रूव। क्या चीज प्रूव करनी है बच्चों, हमें AB इक्वल टू CD प्रूव करना है, तो ये हम यहां पे लिख देंगे AB इक्वल टू CD दिखाना है हमें। इतना काम तो कर लोगे, ठीक है। अगर मान लो थ्योरम ना भी आती हो ना, थोड़ा बहुत भी आता हो, ये काम भी करके आओगे तो हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स आपके एग्जामिनर आपको दे देंगे। अब उसके बाद चलते हैं भाई, यहां पे हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, हमें O पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इस AD के ऊपर। तो हमने OM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यहां पे ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन AD। ठीक है, अब इसके प्रूफ पे चलो, देखो कैसे इसका हम प्रूफ करेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। सबसे पहले हम देखेंगे ये बड़े वाला सर्कल, इसके अंदर जो AD है बच्चों वो क्या काम करेगी, हमारा एक कोड का काम करेगी। करेगी या नहीं करेगी, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, AD इज कोड ऑफ लार्ज सर्कल। लार्ज लिख लो या बिग सर्कल लिख लो, जो भी आपका दिल करे, लार्ज सर्कल। OM क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पे, तो वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब AM हमारा MD के इक्वल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, सो AM इक्वल टू DM। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्यों हो जाएगा, रीजन OM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
ये हमने रीजन मेंशन कर दिया यहां पे। सिमिलरली यहां पे ध्यान से देखो, जो हमारा छोटा वाला सर्कल है उसके अंदर हमारी कोड क्या होगी बच्चों, बीसी, ये वाली कोड होगी। तो यहां पे बीसी इज कोड ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल। तो यहां पे हमारा ओएम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बीएम हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, सीएम के। तो यहां पे लिख देंगे सो बीएम इज इक्वल टू किसके हो गया, सीएम। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। रीजन क्या हो जाएगा यहां पे, सेम, ओएम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा। अब क्या करना चाहिए भाई हमें, ए बी सी डी के इक्वल दिखाने के लिए, अगर मैं यहां पे इक्वेशन नंबर 2 को वन में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, 2 को किस में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हमारा काम बन जाएगा। देखो क्या करेंगे यहां पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो देखते हैं भाई क्या निकल के आएगा। 2 को हमें 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एएम माइनस में बीएम, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, इक्वल टू डीएम माइनस में सीएम। देखो ध्यान से, एएम कहां है बच्चों, यहां से लेके यहां तक, देखो ये वाला पोर्शन जो है, इसमें से अगर मैं बीएम को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ए बी बचेगा ना, तो ये ए बी आ गया। सिमिलरली यहां पे डीएम में से अगर मैं सीएम को सब्ट्रैक्ट कर दूं इस ब्लू वाले पोर्शन को, तो क्या बचेगा, सीडी बचेगा। तो राइट हैंड साइड क्या आ गया, सीडी। और यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी, ए बी इक्वल टू सीडी के, तो हैंस प्रूव्ड, बस हो गया काम हमारा। था ना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। डिफिकल्ट से थोड़े से लगेंगे बट उनको बिल्कुल हलवा क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे, देखो ध्यान से, यहां पे क्या गिवन है हमें, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। एक पार्क के अंदर 5 मीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। उस सर्कल के ऊपर 3 लड़कियां खड़ी हैं, एक तो रेशमा है, एक सलमा है और एक मनदीप है। वो खड़ी कैसे हैं वो ध्यान से देखेंगे। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। वो आपस में एक दूसरे को बॉल पास कर रही हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। यहां पे क्या कहा है कि रेशमा, सलमा और मनदीप इस प्रकार से सर्कल पे खड़ी हैं कि उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है। तो हमने क्या कर लिया भाई, एक 5 मीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया। यहां पे रेशमा हो गई, रेशमा से 6 मीटर डिस्टेंस पे हमने क्या कर दिया, सलमा को खड़ा कर दिया। फिर यहां से 6 मीटर डिस्टेंस पे हमने मनदीप को खड़ा कर दिया। रेशमा सलमा को बॉल भेज रही है, किक मार रही है या वैसे थ्रो कर रही है, सलमा मनदीप को थ्रो कर रही है। इस प्रकार से गेम चल रहा है। फिर मनदीप रेशमा को फेंक रही है बॉल। देन हमें क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप। तो रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आ गया समझ में। अब ध्यान से देखो बच्चों, हमें क्या करना है, रेशमा, सलमा और मनदीप, इन तीनों को हमने ज्वाइन कर लिया। ये हमारा सेंटर हो गया। सेंटर से हमने रेशमा और सलमा को भी ज्वाइन कर लिया। हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, आरएम का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। किसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आरएम। आरएम क्या है, एक प्रकार की हमारी कोड है, इसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि हमें ओ सेंटर से आरएस कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। बस ये काम करेंगे यहां पे। तो हमने यहां पे क्या किया, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OL परपेंडिकुलर ऑन RS। OL जो है ये OL पॉइंट है, RS के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो इसके अंदर देखेंगे अब क्या होगा, एन ट्रायंगल OLR, ये वाली ट्रायंगल लेके चल रहा हूं मैं, OLR यहां पे डार्क करके दिखा देता हूं आपको। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां से हम क्या करते हैं, OL की लेंथ फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल L इक्वल टू 90 डिग्री।
सो बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है? ओ आर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा? हमारा ओ एल का स्क्वायर प्लस में आर एल का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओ आर की वैल्यू क्या है? 5, तो यहां पे 5 का स्क्वायर। ओ एल क्या है? हमें फाइंड आउट करना है, तो ओ एल का स्क्वायर। आर एल कितना होगा? ये पूरा डिस्टेंस हमारा 6 मीटर है, तो हमारा सेंटर से कोड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो बाइसेक्टर होता है, तो ये भी हमारा 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो आर एल की वैल्यू क्या हो गई? 3 का स्क्वायर। अब यहां पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इक्वल टू ओ एल स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर किया 9, 9 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 25 माइनस 9 इक्वल टू ओ एल स्क्वायर, और यहां पे ओ एल इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट 16, तो ओ एल की वैल्यू निकल के आ गई भाई हमारे पास यहां पे 4 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओ एल की वैल्यू हमें यहां पे निकल के आ गई 4 मीटर, ये आ गया मेरे पास 4 मीटर। अब इसका यूज कैसे होगा वो ध्यान से देखो। हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, ट्रायंगल ओ आर एस। क्या फॉर्म हो रही है? ट्रायंगल ओ आर एस। तो हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल का एरिया हम दो डिफरेंट वे से फाइंड आउट करेंगे, और उससे मुझे क्या मिलेगा बच्चों? जो ये आर के है ना, इसकी लेंथ मिल जाएगी, और इसको अगर मैं डबल कर दूंगा तो आर एम का डिस्टेंस आ जाएगा। कैसे निकलेगा ध्यान से देखना बस। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस किसके इक्वल होगा बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या परपेंडिकुलर हाइट लिख लेते हैं या हाइट लिख लेते हैं, यही तो फॉर्मूला होता है। तो यही हम यूज करने वाले हैं यहां पे। हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा? यहां पे परपेंडिकुलर ये है, बेस आर एस है, मल्टीप्लाई हाइट क्या है हमारे पास? ओ एल है। इसीलिए मैंने ओ एल की यहां पे लेंथ फाइंड आउट की थी। तो देखो क्या आएगा? 1/2 मल्टीप्लाई आर एस की वैल्यू 6 है और ओ एल की वैल्यू क्या है? 4। तो यहां पे कैलकुलेट कर लो, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12 मीटर स्क्वायर आ गया। यहां पे फिर हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ओआरएस का तो हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, फिर दोबारा ओआरएस क्यों यूज कर रहे हो? अब ध्यान से देखो बच्चों, आर के जो है वो भी हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है ये हमारे पास क्या है? ध्यान से देखो, आरएम एक तरीके से कोड है बच्चों, सेंटर से इस पे यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ये भी परपेंडिकुलर है हमारे पास। तो हमारे पास दो तरीके से एरिया निकल सकता है। इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा? बेस ओएस हो जाएगा, और हमारा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आर के हो जाएगा। तो यहां पे हमारा क्या आ गया? 1/2 बेस क्या हो गया? ओएस, और मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर क्या हो गया? यहां पे आर के। क्लियर बात है? अब यहां पे क्या आ गया? 1/2 मल्टीप्लाई ओएस क्या है हमारा? रेडियस कितना था? 5 मीटर। आर के की वैल्यू हमें चाहिए, कैसे निकले? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको नंबर इक्वेशन सेकंड मान लो। अब भाई ये भी हमारा ओआरएस का एरिया, ये भी ओआरएस का एरिया है, दोनों एरिया हमेशा क्या होंगे? इक्वली तो होंगे, एक ही चीज के एरिया हैं। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल कर दो इनको। तो यहां पे हाफ मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई आर के इक्वल टू किसके आना चाहिए भाई? 12 के। 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई आर के इक्वल टू 12, 2 जा क्या हो गया? 24। आर के की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 24 डिवाइड बाई 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया यहां पे? 5 4 जा 24.8 आ गया मेरा। ये किसकी वैल्यू आ गई? आर के की। मुझे किसकी चाहिए? आर एम की। सो आर एम जो है हमारा किसके इक्वल होगा? ट्वाइस ऑफ आर के होगा। तो आर एम इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 2 मल्टीप्लाई 4.8, 4.8 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9। तो 9.6 मीटर डिस्टेंस आ गया किसके बीच में? रेशमा और मनदीप के बीच में। ये हमें फाइंड आउट कर डाला। अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। डायग्राम समझ में आ गया? क्लियर है? हमने क्या किया? सबसे पहले ओएल परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट कर ली, क्योंकि मुझे क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल देखना है। ओएल की वैल्यू निकल गई पाइथागोरस थ्योरम से।
अब इस ट्रायंगल का एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। एक बार तो बेस RS ले लेंगे, एक बार बेस हम OS ले लेंगे। RS जब बेस लिया तो परपेंडिकुलर क्या यूज होगा हमारा, OL, ये यूज कर लिया। जब मैं OS बेस यूज करूंगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, RK। बट दोनों से हमारा एरिया हमेशा सेम ही आएगा क्योंकि दोनों की दोनों एक ही शेप है। तो उन दोनों को यहां पे कंपेयर करके मुझे RK की वैल्यू मिल गई हाफ वैल्यू, उसका डबल कर देंगे तो रेशमा और वनदीप के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या गिवन है, 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप, फिर से वही गर्ल्स आ गई, आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। सॉरी, ये क्वेश्चन ही गलत हमारा यहां पे हो गया प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 6 से, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर गिवन है हमें, ए सर्कल पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक कॉलोनी के अंदर 20 मीटर रेडियस का एक सर्कुलर पार्क बना हुआ है। 3 boys, Ankur, Sayed, and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. और उस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर इक्वल डिस्टेंस पे 3 लड़के बैठे हुए हैं। एक तो अंकुर जिसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सैयद एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डेविड जिसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों के पास क्या है, टेलीफोन टॉय है जिससे वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो हमें क्या करना है, यहां पे उनके बीच में जो कनेक्शन वाली स्ट्रिंग है ना, उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब एएस की लेंथ, एडी की लेंथ और एसडी की लेंथ हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले देखो ध्यान से, गिवन क्या है हमें वो लिखेंगे। गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल वो क्या है 20 मीटर, ये हमें गिवन है। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, एसडी की लेंथ इक्वल टू एडी की लेंथ इक्वल टू एएस की लेंथ, तीनों की लेंथ इक्वल होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट होगा वो ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे सेंटर से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, तीनों की तीनों कोड है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने ओ क्यू, इससे ओ आर, इससे हमने ओपी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और तीनों के तीनों पॉइंट्स को हमने सेंटर से ज्वाइन कर लिया। इतना काम हो गया हमारा। यहां पे रेडियस जो है हमारा 20 मीटर है, ओ ए, ओ डी, ओ एस 20 मीटर हो गया। अब हमने क्या किया है, यहां पे कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या किया है, ड्रॉ ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑन एएस। दूसरा हमने क्या किया है, ओ आर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एडी के ऊपर, एंड ओ पी परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है बच्चों किसके ऊपर, एसडी के ऊपर। क्लियर। दूसरा हमने यहां पे अब सॉल्यूशन देखना है इसका कैसे करेंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, ये सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ हुए हैं, तो वो कोड को क्या करते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ए क्यू इक्वल टू क्यू एस होगा, एसपी इक्वल टू पीडी होगा, डी आर इक्वल टू ए आर होगा। इन सभी डिस्टेंस को हम किससे मान लेते हैं, एक एक्स वेरिएबल से एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट ए क्यू इक्वल टू क्यू एस, ए आर इक्वल टू डी आर, एसपी इक्वल टू पीडी इक्वल टू एक्स मीटर। ये हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। अब बस यही काम करना था। अब आगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, कोई भी एक ट्रायंगल लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ओपीडी, मैंने कौन सी ट्रायंगल ले ली बच्चों, यहां पे ओपीडी ट्रायंगल ले ली, ये नीचे वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल ले ली बच्चों। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। एक्स की वैल्यू निकल गई तो मैं एसडी, एडी और एएस की वैल्यू निकाल सकता हूं। इसके अंदर ये ध्यान से देखो, पी परपेंडिकुलर है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहां पे एंगल पी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा ओपी का स्क्वायर प्लस में पी डी का स्क्वायर।
ओडी कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे यहां पे। ओपी क्या है हमारा फाइंड आउट करना है, तो ओपी का स्क्वायर। और पीडी क्या है हमारा एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। ओपी की वैल्यू निकालनी है, तो ओपी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे तो 20 का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई, ओपी इक्वल टू स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई बच्चों, ओ से लेके पी की वैल्यू आ गई, मतलब इस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, एपी की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एपी की। अब एपी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है हमारा सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये हमारा एक तरीके से क्या काम करेगा, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड जो है मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में। यहां पे लिखेंगे सबसे पहले, वी नो सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन इन रेशो 2:1, इन रेशो 2:1, इस रेशो में डिवाइड करता है। इसका मतलब जो ओपी की वैल्यू होगी वो एओ की वैल्यू क्या होगी, डबल होगी। ये अगर मान ले 5 होगी तो ऊपर वाली कितनी होगी, 10 होगी। समझ में आ गई ना बात, 2:1 में डिवाइड करता है। तो यहां पे ओपी की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी एओ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इसकी डबल हो जाएगी। तो ध्यान से देखो यहां पे, सो ओपी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओए के। और ओपी की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके होगी यहां पे हमारी, सॉरी ट्वाइस ऑफ ओपी होगी ये। तो यहां पे ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू होगी बच्चों, ओ ए की वैल्यू। अब इनको हम यहां पे अगर मैं एपी की वैल्यू निकालता हूं, तो एपी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, ओए प्लस में ओपी। तो एपी इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ओए कितना है हमारा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ओपी कितना निकला था, अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लो तो एपी की वैल्यू निकल के आ गई ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। समझ में आया या नहीं आया, दोबारा समझो एक बार, ये ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सेंट्रोइड होता है ना वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। इसका मतलब जो ये सेंटर से नीचे वाली लेंथ है ओपी, इसकी डबल ऊपर वाली लेंथ होगी। ये ओपी कितनी निकली है हमारी, 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारी ओए कितनी होगी बच्चों, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक तो, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी ट्रायंगल ले लेंगे, एपीडी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एपीडी बाय पाइथागोरस थ्योरम। इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज क्या है 90 डिग्री के सामने, एडी का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, एपी का स्क्वायर प्लस में पीडी का स्क्वायर। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। एडी देखो क्या है, ए से लेके डी तक एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, तो 2x का स्क्वायर। एपी देखो क्या है, अभी अभी निकाला था हमने, ट्राइस ऑफ अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर प्लस में पीडी कितना बच्चों, एक्स का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। देखो कैसे निकलेगी, 2 का स्क्वायर किया 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर किया 9, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो इंटू में क्या आ जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 4x स्क्वायर इक्वल टू 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36 00, 9 की एक्स स्क्वायर से 9x स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक तरफ लेके चलेंगे बच्चों, 4x स्क्वायर ये इधर आएगा तो प्लस का 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3600।
9 और 4 13, 13x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो बच्चों 12x स्क्वायर इक्वल टू 3600। 12 से कट करेंगे तो कितना आ गया, x स्क्वायर इक्वल टू 300। 12 3 जा 36, 300 आ गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 300। अब 300 का रूट देखो कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू 300 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 100। 100 का रूट क्या होता है 10, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से 10 बाहर आ गया, 10 अंडर रूट 3 मीटर। x की वैल्यू मिल गई मुझे, क्लियर है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, सो एस डी इक्वल टू ए एस इक्वल टू ए डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स। तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो 10 अंडर रूट 3 और 10 टू जा क्या हो गया 20 अंडर रूट 3 मीटर। ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। ये स्क्वायर एक बार दोबारा बता देता हूं कैसे ओपन किया, 3 का स्क्वायर किया 9।